नमस्कार दोस्तों। आज से हम जो है सेकंड ग्रेड आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज से ही हम सेकंड ग्रेड आरपीएससी की जो है टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा त्योहार पे आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दूसरी बात, यहाँ पर पहला ही प्रश्न जो है आपके सामने प्रस्तुत है और इस प्रश्न का जो जवाब है आप देने की कोशिश करें कि बछड़े की पूजा की जाती है, कब की जाती है, आप खुद गेस करें सबसे पहले। और उसके बाद में वीडियो को पॉज करके और उसके बाद में मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। बच बारस को की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राजस्थान में जो बाल विवाह दिवस को किस रूप में देखा जाता है। राजस्थान में बाल विवाह दिवस को किस रूप में देखा जाता है, यानी सर्वाधिक जो बाल विवाह है वो किस दिन होते हैं। और उस दिन आपको पता है अबूजा सावा होता है और वो है अक्षय तृतीया, यानी 4th नंबर का ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, किस त्योहार के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है, या किस त्योहार के साथ में मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। जो यहाँ पर मांगलिक कार्य हैं, तो आपको पता है कि देव शयनी 11 आती है और एक देव उठनी 11 आती है। तो देव उठ जाते हैं और उस दिन से शादी ब्याह जो भी है वो शुरू हो जाते हैं। तो मांगलिक कार्यों की जो शुरुआत है देव उठनी 11 से मानी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, राजस्थानी कहावत के आधार पर त्योहारों का समापन माना जाता है। राजस्थानी की कौन सी कहावत है जिसके आधार पर जो है त्योहारों का जो है समापन माना जाता है। तो आपको पता है 30 त्योहारा गणगौर ले डूबी, है ना। इस तरह से एक जो कहावत है, बावड़ी ले डूबी 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना। तो समापन पूछ रहा है, अगर शुरुआत पूछे तो छोटी तीज से, और अगर समापन पूछे तो उसका आंसर होगा गणगौर। तो आपको ध्यान रखना है, 4th क्वेश्चन का आंसर है तीसरे नंबर का गणगौर, इससे समापन माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय रोटी तीज का त्योहार कब मनाते हैं। तो जैन संप्रदाय जो है रोटी तीज का जो है त्योहार कब मनाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो जैन संप्रदाय है उसमें जो एक रोटी तीज का त्योहार है वो भाद्र शुक्ल तृतीया को जो है वो मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस दिन एक ही अनाज की व्रत रख के एक ही अनाज की खाना खाया जाता है, रोटी खाई जाती है, इसीलिए इसका नाम रोटी तीज पड़ा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो पत्थरमार होली है वो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। और बाड़मेर जिले के अलावा भी कुछ जो होली है वो आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर जिले की पत्थरमार होली काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोड़ामार होली वो है आपके भिनाई की है। पत्थरमार होली बाड़मेर की होगी। लठमार होली जो है महावीर जी करौली, यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। तीनों जो होली है उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। और ये आपके सीधे सीधे एग्जाम में कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष यानी विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे बाद में जो आता है उसका जो आंसर होगा विक्रम संवत जो कैलेंडर है, जो एक कैलेंडर है विक्रम संवत, उसका आंसर हो जाएगा होली। होली का जो त्यौहार है वो सबसे बाद में आता है, आपको ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में आता है। उसके बाद में नया वर्ष शुरू हो जाता है। उसके बाद में आपको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम कैलेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी अगर इस कहावत के अनुसार देखा जाए तो त्योहारों की जो शुरुआत है वो तो होती है छोटी तीज से, और जो है समापन जो है वो होता है गणगौर से। तो हम ये कह सकते हैं कहावत के अनुसार तो गणगौर जो है वो अंतिम त्योहार माना जाता है, और जो है शुरुआत है वो छोटी तीज मानी जाती है। लेकिन मेरी बात सुनना, लेकिन अगर हम कैलेंडर की बात करें तो पहला त्यौहार जो है वो हो जाएगा गणगौर, और जो अंतिम त्यौहार है वो हो जाएगा होली।
अगर कैलेंडर के अनुसार पूछे तो अंतिम त्योहार होली, और कहावत के अनुसार पूछे तो जो है अंतिम त्योहार जो है वो है गणगौर। और शुरुआत में अगर पूछे कैलेंडर के अनुसार पूछे तो आपको ध्यान रखना है गणगौर, और समापन जो है आपके पहला त्योहार गणगौर हो जाएगा और शुरुआत छोटी तीज से हो जाएगी। उसके बाद में बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज जो है कब मनाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है बूढ़ी तीज का जो आंसर होगा वो बूढ़ी तीज कह दो आप इसको, है ना, बड़ी तीज कह दो आप इसको, इसके बहुत सारे नाम है, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, भाद्रपद जो है कृष्ण तृतीया को इसको मनाया जाता है, तो ये भाद्रपद कृष्ण इसका पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, अच्छा तीज के बारे में आपको ध्यान रखना है, छोटी तीज का भी आपको ध्यान रखना है। छोटी तीज जो है वो छोटी तीज जो है कब मनाई जाती है, और ये श्रावण शुक्ल तृतीया को, और छोटी तीज इसको हरियाली तीज भी कहते हैं, इसको श्रावणी तीज भी कहते हैं, इसको कजरी तीज भी कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आखा तीज किस माह में आती है, तो आखा तीज आपको याद रखना है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन। तो आपको ध्यान रखना है जो आखा तीज है, अक्षय तृतीया है, वो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राजस्थान में उप छठ, है ना, जो उप छठ है वो त्योहार कब आता है उप छठ का, तो उप छठ कब मनाया जाता है, भाद्र कृष्ण षष्ठी को आप मान सकते हो। उसके बाद में तिल चौथ या संकट चौथ भी कहते हैं इसको, ये कब मनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माघ कृष्ण चतुर्थी, है ना, माघ कृष्ण चतुर्थी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गणगौर के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो गणगौर है वो जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो गणगौर है वो चैत्र के महीने में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके चैत्र का महीना। उसके बाद में गणगौर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ। त्योहारों का समापन जो है गणगौर से माना जाता है, सर्वाधिक गीतों वाला जो त्योहार है वो ये गणगौर है, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। ये चैत्र माह में आती है गणगौर, और इसका गण गण का मतलब है शिव, या ईश्वर का मतलब है शिव, और गौर का मतलब है पार्वती। यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद में गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो जयपुर की गणगौर है। प्रताप सिंह ने जो इसको देखने के लिए जो हवा महल बनवाया था, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुलाबी गणगौर जो है नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, यानी जिसमें शिव जी नहीं होते हैं वो। दिंगा बेतमार गणगौर, ये दिंगा गणगौर या हाड़ो लेड्यूबो गणगौर ये उदयपुर की फेमस है, और कर्नल जेम्स टोड ने इसका वर्णन किया है। दिंगा बेतमार गणगौर जो जोधपुर की प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हाड़ा लेड्यूबो गणगौर ये बूंदी की प्रसिद्ध है, और दिंगा गणगौर जिसका कर्नल जेम्स टोड ने उल्लेख किया है वो है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। कहाँ पर, नाथ द्वारा इसका आंसर हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है नाथ द्वारा इसका आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये 14वें नंबर का, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। और पर्युषण पर्व जो है इसमें आपके हैं, इसमें ये 8 दिन का होता है, और एक तरह से पापों के नाश के लिए इसमें 7 दिन तपस्या की जाती है, 8वें दिन स्पेशल होता है, कथा सुनाई जाती है, और जो आपके पाप है उसका जो है निवारण के लिए ये किया जाता है, जैन धर्म में विशेष प्रसिद्ध है। उसके बाद में विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है चैत्र जो कृष्ण अष्टमी है उस दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। और शीतला अष्टमी का विशेष आपको ध्यान रखना है कि ये शीतला अष्टमी चैत्र
कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी इसका आंसर पहला हो जाएगा। और इसी दिन गुड़ला महोत्सव जो मारवाड़ का प्रसिद्ध है वो भी मनाया जाता है। शीतलाष्टमी भी होती है इस दिन। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज़ थी ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए मैंने ये वीडियो एक बनाया है। तो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट और किसी टॉपिक पे इस तरह से टेस्ट सीरीज़, इस तरह से आप करवा चौथ भी याद कर सकते हैं। करवा चौथ हुई, शिवरात्रि हुई, होली, और आपको पता है दिवाली, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा आपके भाई दूज का त्योहार है। बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। हरियाली अमावस जो है किस माह में आती है, माह का आपको जो है कंटिन्यूस याद रखना चाहिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्वयुज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माह और फाल्गुन, ये 12 माह होते हैं। और फाल्गुन जो अंतिम माह है और चैत्र जो है पहला माह है। आपको ये ध्यान रखना है विशेष तौर पे। हर माह में जो है चैत्र में जैसे पहले 15 दिन जो है वो कृष्ण पक्ष के होते हैं, जो अगले 15 दिन होते हैं वो आपके शुक्ल पक्ष के होते हैं। पहले 15 दिन जो होते हैं उसका 15वां दिन जो होता है वो अमावस्या का माना जाता है। और जो अगले पखवाड़े का 15 दिन का जो अंतिम दिन होता है वो पूर्णिमा का होता है। यानी महीने की शुरुआत एकम से होती है, कृष्ण पक्ष के एकम से, और जो अंत होता है वो शुक्ल पक्ष में जो अंतिम दिन होता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। उससे महीने के अंत हो जाता है और नया महीना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे करवा चौथ कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, दिवाली भी पूछ लेते हैं कई बार, होली भी पूछ लेते हैं कई बार। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पूछ लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे त्योहार हैं, है ना। ज़्यादातर तीज पे संबंधित जो त्योहार है वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो इसी के साथ में आज के वीडियो में हमने राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है उसके फर्स्ट पेपर का त्योहारों पर जो हमने टेस्ट सीरीज़ है वो देखी है। इसके पहले मैंने एक वीडियो में बुक लिस्ट बताई है, वो देख सकते हैं आप। एक सामान्य जानकारी सेकंड ग्रेड के बारे में, उससे पहले जीरो से कैसे शुरुआत करें, थंबनेल है वीडियो का, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप लगातार तैयारी में जुटे रहें, हार्ड वर्क करें, कड़ी मेहनत करें, बार-बार रिवीजन, इस वीडियो को आप बार-बार देखें, उतना ही आपको और ज़्यादा याद रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।